तीनों हजरात, अब आइए, एक सूफी, एक संत, एक फकीर, एक दुर्वेश जो कुछ अपने तसव्वुफ से काम लेता है, भक्ति से काम लेता है, वही एक सच्चा और खरा शायर गज़ल से किस तरह काम ले सकता है। अगर ये देखना है तो फिर इरफान हयात, इरफान ज़ात और इरफान कायनात के आतशकदों से की भट्टी से निकल के गज़ल कैसे बनाई जाती है, ये देखना हो तो हम मुलाकात करेंगे कलीम कैसर से। कलीम कैसर का एक तारुफ ये भी है कि जिस दिन से इस जश्न जमहूरिया के मुशायरे का संग बुनियाद सलाहुद्दीन साहब ने रखा, तो उस शिलान्यास का भी वो शायद गवाह है और उसके श्री गणेश का भी गवाह है, और शायरों और शायरात के इंतखाब में वो इस मुशायरे के लिए भारत में बैठा हुआ वास्को डिगामा बन जाया करता है। यानी हमारे डॉक्टर कलीम कैसर साहब, बहुत प्यारी शायरी, कोशिश ये ज़ियादा से न कुछ कम से हुई है, तामीर वतन मैं से नहीं हम से हुई है। ऐसे खूबसूरत शेर कहने वाला शायर डॉक्टर कलीम कैसर। जरा देर तक तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सलाहुद्दीन भाई भी कहते रहते हैं और मैं भी कहता रहता हूँ कि हम मुशायरा नहीं करते हैं, हम हिंदुस्तान का जश्न मनाते हैं और अपने आइन का जश्न मनाते हैं, संविधान का जश्न मनाते हैं। तो हमेशा इस मुशायरे में बैठते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने आइन का जश्न मना रहे हैं, हम अपने हिंदुस्तान का जश्न मना रहे हैं, और जिसकी सदारत इज़्ज़त माब डॉक्टर उदय प्रताप सिंह साहब कर रहे हैं। तो मेरी पूरी टीम है, ये एक आदमी की कोशिश और सोच उसकी ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसको डिज़ाइन करने के लिए बहुत से लोग आगे पीछे चलते हैं, तब वो मर्द आहन आगे आगे चलता है। बेशक बेशक बेशक। तो मैं शेर पेश कर रहा हूँ। मतलब कहा है, इन्होंने पढ़ा था कि कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है, तामीर वतन मैं से नहीं हम से हुई है। अब शेर देखिए कितना बड़ा कर्व है कि तामीर वतन मैं से नहीं हम से हुई है, हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है। वाह, हर हाल में नस्लों को भुगतना ही क्या पड़ेगा। कहने, वाह 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 हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है, क्या कहने भाई, एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है, बुनियाद की हर ईंट यही सोच रही है। वाह 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 वाह। बुनियाद की हर ईंट यही सोच रही है, तज़ीन तो इस घर की मेरे दम से हुई है। क्या कहने, वाह वाह वाह। तज़ीन तो इस घर की मेरे दम से हुई है, तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई है, तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई है। कुछ डॉक्टर कलीम कैसर ने मेरी निज़ामत को एक नंबर ये तो दे ही दिया कि आज जिस शायर का एक शेर मैंने पढ़ा उसने वो गज़ल मुकम्मल की। इसका मतलब इंतखाब के नंबर मुझे पूरे मिल गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। किया है कि एक हकीकत, दादा शेर सुने, एक हकीकत रोज़ बदल कर एक कहानी हो जाती है। एक हकीकत रोज़ बदल कर एक हकीकत रोज़ बदल कर एक कहानी हो जाती है, जिस्म दुरीदा हो जाता है रूह पुरानी हो जाती है। वाह 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 वाह। एक हकीकत रोज़ बदल कर एक कहानी हो जाती है, जिस्म दुरीदा हो जाता है रूह पुरानी हो जाती है। अब शेर सुने कि ये तो मैं भी कह सकता था, लेकिन मैंने क्यों न कहा। ये तो मैं भी कह सकता था, लेकिन मैंने क्यों ना कहा। कह सकता था, लेकिन मैंने क्यों न कहा। अच्छे शेरों पर अक्सर ऐसी हैरानी हो जाती है। ये तो मैं भी कह सकता था, लेकिन मैंने क्यों न कहा। अच्छे शेरों पर अक्सर ऐसी हैरानी हो जाती है, अच्छे शेरों पर अक्सर ऐसी हैरानी हो जाती है, अच्छे शेरों पर अक्सर ऐसी हैरानी हो जाती है। और दादा एक मतलब और एक शेर देखें, ये के पास कुछ है भी नहीं, कहने को मुख्तार हैं हम। वाह 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 वाह। पास कुछ है भी नहीं, कहने को मुख्तार है हम,
किस कदर दोहरी अजियत में गिरफ्तार अरे है क्या हम। कहने, वाह 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 पास वाह। कुछ है भी नहीं कहने को मुख्तार है हम, पास कुछ है भी नहीं कहने को मुख्तार है हम, किस कदर दोहरी अजियत में गिरफ्तार है हम, किस कदर दोहरी अजियत में गिरफ्तार है हम। पाँव नीचे की जमी भी नहीं अपनी लेकिन, वाह वाह। पाँव नीचे की जमी भी नहीं अपनी लेकिन, नशा तो अब भी यही है कि जमींदार जमींदार हैं हम। पाँव नीचे की जमी भी नहीं अपनी लेकिन, पाँव नीचे की जमी भी नहीं अपनी लेकिन, नशा तो अब भी यही है कि जिम्मेदार हैं हम। नशा तो अब भी यही है, नशा तो अब भी यही है कि जिम्मेदार हैं हम। नशा तो अब भी यही है कि जिम्मेदार हैं हम। नशा तो अब भी यही है कि नशा तो अब भी यही है कि जिम्मेदार हैं हम ज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, हम वाह, ज़बां वाह, कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, वरना बेहतर है कि खुद को नजर खामोशी करूं। वाह 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 वाह। मेरे बहुत से आईएएस दोस्त हैं, लेकिन ये पहला आईएएस है जो आवाम से बातें करता है, वरना आईएएस खुद से बात नहीं करते। तो ये पहला आईएएस है जो आवाम से बात करता है। वाह वाह। हमज़बां कोई मिले तो, अब ये देखिए यहाँ हमज़बां का मतलब फिट हो रहा है। हमज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, वरना बेहतर है कि ख़ुद को नज़र खामोशी करूं, वरना बेहतर है कि ख़ुद को नज़र खामोशी करूं। सलाउद्दीन भाई, तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी, आ मेरे मोहसिन में पहले तेरी गुलपोशी करूं। तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी, तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी, तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी, आ मेरे मोहसिन में पहले तेरी गुलपोशी करूं, आ मेरे मोहसिन मैं पहले तेरी गुलपोशी करूं, आ मेरे मोहसिन मैं पहले तेरी गुलपोशी करूं। जी सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। अब ये देखिए, ये हम ही लोग समझ पाएंगे। भाई हर्षवर्धन भाई बैठे हुए हैं, ये समझ पाएंगे, अरुण भाई बैठे हुए हैं, ये लोग समझ पाएंगे। या यार वहाँ तक आने तो दे, तो पहले बोल देते हो। देखिए इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो आज भी यहाँ रहते हैं, 15 दिन यहाँ रहते हैं, 15 दिन घर पे रहते हैं। अगर घर पे जा नहीं सकते हैं तो जुड़े रहते हैं। अभी 2 लफ्ज़ हैं, वो उसमें शायरी हो रही है। अच्छा। और देखिए मज़ा आएगा आपको। अर्ज़ किया है कि शहरों में तो पाल के रिश्ते होते हैं, शहरों में तो पाल के रिश्ते होते हैं, शहरों में तो पाल के रिश्ते होते हैं, गांव में अब भी डाल के रिश्ते होते हैं। अरे वाह। शहरों में तो पाल के रिश्ते होते वाह हैं, वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। शहरों में तो पाल के रिश्ते होते हैं, गांव में अब भी डाल के रिश्ते होते हैं, गांव में अब भी डाल के रिश्ते होते हैं। खून का रिश्ता कोई नहीं है मालिक से, खून का रिश्ता, खून का रिश्ता, हिफाजत कीजिएगा दोस्तों कि खून का रिश्ता कोई नहीं है मालिक से, उससे तो आमाल के रिश्ते होते हैं। खून का रिश्ता कोई नहीं है मालिक से, वाह वाह वाह। खून का रिश्ता कोई नहीं है मालिक से, उससे तो आमाल के रिश्ते होते हैं, उससे तो आमाल के रिश्ते होते हैं, उससे तो आमाल के रिश्ते होते हैं। क्या शेर कहा भाई, वाह 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 वाह। आमाल के रिश्ते, उससे तो आमाल के रिश्ते होते हैं। जो दुआ रूह से ज़बान तक है, जो दुआ रूह से ज़बान तक है, उसका फैलाव आसमां तक है। वाह वाह वाह। जो दुआ रूह से ज़बां तक है, उसका फैलाव आसमां तक है। जब्र वालों तुम्हें खबर ही नहीं, सब्र की इंतहा कहाँ तक है। जब्र वालों तुम्हें खबर ही नहीं, जब्र वालों तुम्हें खबर ही नहीं, सब्र की इंतहा कहाँ तक है। जो दुआ रूह से ज़बां तक है, उसका फैलाव। ये मैं यार बहुत देर में आए। जो दुआ रूह से ज़बां तक है, वाह वाह वाह। उसका फैलाव आसमां तक है। जब्र वालों तुम्हें खबर ही नहीं,
सब्र की इंतहा कहाँ तक है। सब्र की इंतहा दादा एक 10-12 साल पुरानी गज़ल है, लेकिन उसमें कहानी और बहुत पुरानी है। अर्ज़ किया कि ज़ीस्त को दुश्मने जानी से अलग करके देख, ज़ीस्त को दुश्मने जानी से अलग करके देख, ज़ीस्त को दुश्मने जानी से अलग करके देख, तू कभी आग को पानी से अलग करके देख। वाह 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 ज़ीस्त वाह। को दुश्मने जानी से अलग करके देख, तू कभी आग को पानी से अलग करके देख। मेरे आमाल फरिश्तों से भी बेहतर होंगे, बस मुझे मेरी वाह, वाह। जवानी से अलग करके देख। वाह वाह मेरे वाह आमाल वाह 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 वाह। मेरे अमाल फरिश्तों से भी बेहतर होंगे, मेरे अमाल फरिश्तों से भी बेहतर होंगे। मैं झूठा शेर पढ़ता ही नहीं हूँ, समझ में ना आई और बात है, लेकिन झूठा शेर कभी नहीं पढ़ता। कि ज़ीस्त को दुश्मने जानी से वाह अलग वाह करके वाह देख, वाह वाह वाह। तू कभी आग को पानी से अलग करके देख। मेरे अमाल फरिश्तों से भी बेहतर होंगे, बस मुझे मेरी जवानी से अलग करके देख। वाह वाह वाह। बस मुझे मेरी, अब शेर ये अर्थ क्या है कि तुझ में जो कुछ भी है, नहीं यार, तुझ में जो कुछ भी है, रंगों की इनायत ही तो है। रंगों की इनायत ही तो है। तुझ में जो कुछ भी है, क्या कहने, वाह रंगों वाह। की इनायत ही तो है। खुद को तू दूधिया धानी से अलग करके देख, हाय हाय हाय, वाह खुद वाह को तू वाह। दूधिया धानी से अलग करके देख। वाह वाह, क्या खुद को शेर तू बनाया, वाह वाह वाह। दूधिया धानी से अलग करके देख, बस मुझे मेरी जवानी से अलग करके देख। अब कुछ शेर तरन्नुम में सलाउद्दीन पे कह रहे हैं, तो मैं सुना दे रहा हूँ। अंतिम सोपान पे है। जनवरी से ना जून से मतलब, जनवरी से न जून से मतलब, जनवरी से ना जून से मतलब, जनवरी से न जून से मतलब, प्यार को है जुनून से मतलब, वाह 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 वाह। प्यार को है जुनून से मतलब, से मतलब, नाम रिश्तों का चाहे जो रख लो, दिल को तो है सुकून से वाह मतलब, वाह 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 वाह। दिल वाह, को वाह। तो है सुकून से मतलब, दिल को तो है सुकून से मतलब। वाह, वाह, दादा वाह, एक वाह। मुक्तक पढ़ रहा हूँ हर्षवर्धन भाई, इशारों में ये मुक्तक है, मुलाजा फरमाएंगे कि वो हजारों में जीने वाले हैं, क्या कहने, वाह वाह। वो हजारों में जीने वाले हैं, हम सहारों में जीने वाले हैं, हम सहारों में जीने वाले हैं। उनको कारों का शौक है और हम संस्कारों में जिंदाबाद, वाह 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 वाह। उनको कारों का शौक है और हम संस्कारों में जीने वाले हैं, वाह वाह वाह। उनको वो हजारों में जीने वाले हैं, हम सहारों में जीने वाले हैं। उनको कारों का शौक है और हम संस्कारों में जीने वाले हैं, संस्कारों में जीने वाले हैं, वो हजारों में जीने वाले। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह।